हेलो फ्रेंड्स, व्हाट्सअप। इस वीडियो में हम लोग इंडियन ज्योग्राफी में अपवाह तंत्र का 5वां टॉपिक यानी कि नदियों के किनारे स्थित नगर का अध्ययन करेंगे। इससे पहले भी हम लोग अपवाह तंत्र की चर्चा कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, तीसरा था दक्षिण भारत की नदियां और चौथा था अन्य नदियां, जो उन नदियों के बाद में बचे हुए कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन में पूछे गए थे उसको हम लोगों ने अन्य नदियों में देख लिया था। ये हमारा 5वां टॉपिक है, नदियों के किनारे स्थित नगर। इसके बाद एक और टॉपिक बचेगा जो कि अपवाह तंत्र में ही है, प्रपात और झीलें। वो हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। तो आइए इसको देखते हैं। और इससे पहले कि आप जो है अपने एटलस में इसको मार्क करते चले जाइएगा, जैसा कि हमने आपसे कई बार बोल चुका है, इसको कई वीडियो में बताया है कि अपने पास आप एटलस जरूर रखें और उसमें से जो भी इंपॉर्टेंट हो, जो भी चीज़ें हों, उसे आप वहीं पे नोट करते चले जाइए, जिससे आपको रिवीजन करने में आसानी हो जाएगी। और वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको पसंद आ रहा है तो इसको सब्सक्राइब भी करते रहें, जिससे आपको डेली ही आपको नए अपडेट्स मिलते रहेंगे और हमारे जो इंडियन ज्योग्राफी का पूरा आपका जितना सिलेबस है वो कवर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि भारत के आर्थिक विकास में नदियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, ये हम जब हिस्ट्री देख रहे थे तो वहीं से प्राचीन काल से ही जो है हम देखते चले आ रहे हैं कि किस तरीके से नगरों का विकास नदियों के किनारे ही हो रहा है। ठीक है, नदियां आदि काल से ही मानव के जीविकोपार्जन का साधन रही हैं। भारत नदियों के किनारे अनेक नगर बसे हुए हैं। उसमें से सबसे पहले हम देखते हैं, जैसा गंगा नदी तंत्र का ही हमने चर्चा करी थी, तो गंगा नदी से ही हम लोग इसको भी शुरू करते हैं। तो गंगा नदी की प्रधान शाखा जो थी वो थी भागीरथी। ठीक है, ये आपने देखा भागीरथी। भागीरथी के तट पर, जो कि उत्तराखंड में अवस्थित है, उत्तरकाशी जिला, उसी के गोमुख पर स्थान, उसी के गोमुख स्थान से निकली हुई है। ठीक है, ये भागीरथी नदी उत्तरकाशी भागीरथी के किनारे स्थित नगर है। तो ये हो गया हमारा उत्तरकाशी का नगर। तो इसके बाद हम देखें अब देवप्रयाग के बारे में। देवप्रयाग भागीरथी और अलकनंदा के संगम में स्थित है। जिस तरीके से हम इलाहाबाद में देखते हैं प्रयागराज में गंगा और यमुना के संगम पर प्रयागराज अवस्थित है, उसी तरीके से देवप्रयाग जो है वो भागीरथी एवं अलकनंदा के संगम पर स्थित है। अब हम अगला देखते हैं कि देवप्रयाग जो है, भागीरथी, अलकनंदा, ये हमने देख लिया। इसके बाद गंगा नदी के किनारे स्थित कुछ प्रमुख जो नगर हैं, उसमें से सबसे पहला है हरिद्वार, फतेहपुर, उसके बाद कानपुर, कानपुर के बाद वाराणसी, भागलपुर, पटना। ये सभी कहाँ पे? गंगा नदी के तट पर अवस्थित हैं। तो इस तरीके से गंगा नदी के तट के किनारे हम लोगों ने देख लिया क्या क्या चीज़ें हैं। प्रयागराज की बात हमने कर ही ली कि गंगा यमुना के संगम पर अवस्थित है। उसके बाद एक और बच रहा है लुधियाना व फिरोजपुर। फिरोजपुर ये दोनों जो है पंजाब में अवस्थित हैं। ये सतलज नदी के किनारे स्थित हैं, जहाँ से वर्तमान समय में सतलज नदी 13 किलोमीटर उत्तर से होकर के प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तो इस तरीके से लुधियाना और फिरोजपुर भी हमने देख लिया। अब हम देखते हैं अगला कि हैदराबाद जो शहर है वो एक कृष्णा नदी, जो कि हम लोग देखे थे प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में कृष्णा नदी की एक सहायक नदी है मूसी नदी। तो मूसी नदी के तट पर अवस्थित है कौन सा? हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद शहर। वहीं पे हम देखते हैं कि कृष्णा नदी के तट पर आंध्र प्रदेश का एक प्रसिद्ध नगर है विजयवाड़ा। ये कृष्णा नदी के तट पर अवस्थित है। ठीक है, ये कृष्णा नदी के तट पर अवस्थित है। और हैदराबाद मूसी नदी के तट पर अवस्थित है, जो कि कृष्णा की सहायक नदी है। तो इस तरीके से ये हमने देख लिया, कंप्लीट हो गया ये। इसके बाद हम देखते हैं कि नांदेड़ है, नापिक है, ये दोनों महाराष्ट्र में है, नांदेड़ और नापिक। और राजमुंद्री है जो कि आंध्र प्रदेश में है। ये तीनों जो शहर है ये गोदावरी नदी के तट पर अवस्थित है। तो नांदेड़, नौपिक महाराष्ट्र में और राजमुंद्री जो है कहाँ पे? आंध्रा में। तो इस तरीके से ये गोदावरी नदी के तट पर अवस्थित है। तो एक और श्रीनगर है। ठीक है, श्रीनगर कौन सा? वही कश्मीर वाला। कश्मीर में जो श्रीनगर है वो झेलम नदी के तट पर अवस्थित है। लेह नगर, उसके बाद हम देख लेते हैं लेह नगर जो है ये सिंधु नदी के दाहिने तट पर अवस्थित है। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है कि सिंधु नदी के बाएं या सिंधु नदी के दाएं तट पे अवस्थित है लेह नगर। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन भी बन रहा है और इसको एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देख लीजिए। अब अगला हम देखते हैं कि अहमदाबाद एक शहर है। अहमदाबाद शहर जो है
वो साबरमती गुजरात के तट पर अवस्थित है। ठीक है। उत्तर प्रदेश की जो राजधानी हमारी है लखनऊ, लखनऊ किसके तट पर अवस्थित है? ये गोमती नदी के तट पर अवस्थित है। तो इस तरीके से हमने इसे भी कंप्लीट कर लिया। अब इसको देख लेते हैं, जिसमें हमने देखा कि सूरत, सूरत किस नदी के तट पर अवस्थित है? सूरत है ताप्ती नदी के तट पर अवस्थित है। ताप्ती नदी का उद्गम हमने देखा था कि बैतूल के निकट जो है मध्य प्रदेश के मुल्ताई नामक स्थान से होता है, ताप्ती का उद्गम स्थल है। ठीक है। तो इस तरीके से सूरत भी हमने देख लिया। अब एक और जमशेदपुर, जमशेदपुर जो है वो स्वर्णरेखा नदी पर अवस्थित है। ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं जगदलपुर, जगदलपुर ये छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ का राज्य का नगर है ये, और जो इंद्रावती नदी के दक्षिणी किनारे पर अवस्थित है। इंद्रावती नदी के दक्षिणी किनारे पर कौन सा? जगदलपुर। तो इस तरीके से ये भी कंप्लीट हो गया हमारा। अब हम देखते हैं जबलपुर के बारे में। जबलपुर जो है ये नर्मदा नदी के तट पर स्थित है जबलपुर। ठीक है। नर्मदा नदी वहां बहती है, नर्मदा नदी के तट पर अवस्थित है जबलपुर। अब हम अगला देखते हैं उज्जैन। उज्जैन जो है वो मध्य प्रदेश का नगर है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, जो क्षिप्रा नदी के पूर्वी किनारे पर अवस्थित है, इसके ईस्ट साइड में। ठीक है। क्षिप्रा नदी के ईस्ट में अवस्थित है कौन सा? ये उज्जैन नगर। इसे महाकालेश्वर नगरी के नाम से भी जाना जाता है, वहाँ महाकालेश्वर का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर भी है। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध जो नगर है बरेली नगर। बरेली नगर किस नदी के तट पर है? वो रामगंगा नदी के तट पर स्थित है। तो इस तरीके से वो भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम कुछ और भी देख लेते हैं, जगहों के नाम है, जिसमें जो है गौरीकुंड, रामबाड़ा, गुप्त काशी, ये सभी उत्तराखंड राज्य में है, और ये सभी के सभी जो भी हैं ये मंदाकिनी नदी के तट पर अवस्थित है। कौन कौन से आपने देखा, जैसा कि हमारा है गौरी कुंड, रामबाड़ा और गुप्त काशी। गौरी कुंड, रामबाड़ा, गुप्त काशी, ये सभी मंदाकिनी पे। उसके बाद गोविंद घाट, गोविंद घाट जो है ये अलकनंदा नदी के तट पर अवस्थित है। इसके बाद हम देख लेते हैं अयोध्या। अयोध्या जो है ये सरयू नदी के तट पर अवस्थित है। अयोध्या कहाँ पे है? यूपी में। यूपी का जो अयोध्या है ये सरयू नदी के तट पर अवस्थित है। इसी तरीके से गोरखपुर, गोरखपुर राप्ती नदी के तट पर अवस्थित है, और जो है कुछ प्रमुख और भी हैं, जैसे गुवाहाटी और डिब्रूगढ़, ये असम राज्य के प्रमुख नगर हैं। ये जो है ब्रह्मपुत्रा नदी के तट पर अवस्थित है, गुवाहाटी और डिब्रूगढ़। राजस्थान का एक शहर है कोटा। कोटा जो है ये चंबल नदी के तट पर अवस्थित है। कोटा को एक शैक्षिक नगर के तौर पे भी जाना जाता है। तो इस तरीके से हमने आज इसको कंप्लीट कर लिया, नदियों के किनारे अवस्थित शहर। इसके बाद हम अगला जो टॉपिक है यही हमारा अपवाह तंत्र का लास्ट टॉपिक होगा, प्रपात एवं झीलें। तो उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो को आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।